Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by DK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है और आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इस थ्योरम के अंदर हमारी जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो भी यूज़ होगी, सो वो भी आपको पहले करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। जो बर्नौलीज थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमारे पास एक लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, मींस उसका जो फ्लो है वो स्टडी है, काफ़ी स्मूथ वो फ्लो कर रहा है। तब उस केस में जो सम ऑफ एनर्जीज होगा, सम ऑफ एनर्जीज मतलब प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो पर यूनिट मास कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, जब मैं आपको अभी स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रही होगी, जब मैं उसको आपको डेरिवेट करके दिखाऊंगी, उसकी डेरिवेशन करके दिखाऊंगी, तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। बट इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो हमारे पास एक स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए जो सम होता है एनर्जीज का, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, पर यूनिट मास वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। और हमारे पास ये जो लिक्विड है वो थ्रू आउट हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर होगा। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होगा वो मैं आपको अभी बता रही हूँ फिगर की हेल्प से। हमें यहाँ पे एक हमने ट्यूब बनाई है ए और बी। ठीक है, इस ए बी ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरिंग है, मींस यहाँ पे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमने काफी स्मॉल रखा है। तो यही चीज हमने इस थ्योरम में प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हमारे पास वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहां पे हमारे पास जो सम ऑफ एनर्जीज होगा वो किसी एक सम ऑफ एनर्जीज का जो पर यूनिट मास होगा वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये ट्यूब है ए बी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने वेरिंग लिया है। सपोज कर लिया हमने कि ए पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी लिक्विड फ्लो की वो होगी v1 और v2 होगी एट पॉइंट b। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रेशर है p1 होगा ए पॉइंट पे और b पॉइंट पे होगा p2। हमने उसके बाद हमारे पास नीचे एक हमने कोई भी रेफरेंस लेवल लिया हुआ है, या फिर आप इसको ग्राउंड लेवल भी बोल सकते हो, आप कुछ भी अपनी विल के अकॉर्डिंग कुछ भी इसको एज्यूम करके चल सकते हो। ये बेसिकली हमारा एक रेफरेंस लेवल लिया है हमने, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस हाइट को शो कर सकते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस लेवल लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ए पॉइंट है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो हमने लिया है h1 और बी पॉइंट का हमने लिया है h2। उसके बाद हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या होगी कि हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब ए बी हमने ली है जिसका वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। v1 वेलोसिटी होगी ए पॉइंट पे, v2 वेलोसिटी होगी उसके बी पॉइंट पे। ठीक है, प्रेशर होगा, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ए पॉइंट पे जो लिक्विड है वो एंटर कर रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ए पॉइंट से हमारे पास जो लिक्विड है वो एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड होगा एट पॉइंट ए। और बी पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ से लिक्विड हमारा बाहर निकलेगा, तो ये यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा P2। इसका हमने ए पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है A1, बी पॉइंट पे लिया है A2। सिमिलरली H1 हमने क्या ली है, मीन हाइट ली है फ्रॉम द सेक्शन A एंड B टू फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। उसके बाद है v1 v2 हमारे पास नॉर्मल वेलोसिटीज हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी की रिस्पेक्टिवली, और रो हमने क्या ली है, इस लिक्विड की डेंसिटी ली है। देन अब हमारे पास क्या है, एक चीज हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमने ये चीज बोली है कि हमारा जो लिक्विड है वो ए से बी पे फ्लो कर रहा है। ए से बी पे हमारा लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो ए पॉइंट पे हमारे पास जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। अगर हमारा लिक्विड ए पॉइंट पे फ्लो कर रहा है, ए से बी पॉइंट पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो P1 प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P2। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये मतलब लो लाई कर रहा है एज कम्पेयर टू बी पॉइंट। ठीक है, इस बी पॉइंट से लो है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पे वो ज्यादा होगा, मीन्स कि जो P1 है उसका प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू P2। अब उसके बाद हमने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगानी है। हम ये लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास जो m है वो मास है ऑफ m जो है हमारे पास वो मास है, मास ऑफ लिक्विड है क्रॉसिंग पर सेकेंड थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द ट्यूब।
m मास का लिक्विड जो है वो किसी भी सेक्शन में से एंटर कर रहा है इस ट्यूब के अंदर इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारी क्या थी, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो डेंसिटी है लिक्विड की वो भी इंक्लूड करनी है। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, रो ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने रो लगा दिया बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, ये डेंसिटी हम लेके चल रहे हैं इसके साथ लिक्विड की, और वैसे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1V1 इक्वल्स टू A2V2 हमें मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, हमारा m, ये क्या है हमारा मास। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो A1V1 इक्वल्स टू A2V2 इक्वल्स टू m बाय रो हो जाएगा। और ये m बाय रो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, V वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या ले लिया कि हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, इस ए पॉइंट के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट बी। मीन्स कि A1 जो है हमारे पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A2। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो वेलोसिटी होगी V2, ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। ठीक है, और हमने ये बात बोली है कि यहाँ पे हमारा जो फ्लो है वो क्या है, स्टडी फ्लो है, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है लिक्विड का। तो उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, यहाँ से लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ए पॉइंट पे वो कम होगी एज कम्पेयर टू पॉइंट बी। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि जो V2 वेलोसिटी है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू V1। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार सारा रिपीट कराऊंगी थोरली। पहले आप यही समझेंगे कि A1 और A1 जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू A2। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी होगी V2, मींस ये हमारा अपर हाइट, मतलब ये हाइट पे है एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी V2 वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी V1। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड का फोर्स निकालना है एट पॉइंट ए। फोर्स एट ए वो कितना आएगा हमारा, P1 इंटू A1, प्रेशर इंटू एरिया। सिमिलरली हमारे पास जो इसका फोर्स होगा एट पॉइंट बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, P2 A2। ठीक है, हमारे पास ए पॉइंट पे प्रेशर होगा P1 A1, बी पॉइंट पे होगा P2 A2। अब हमने निकालना है वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड, क्योंकि यहां से हम पुश करेंगे ना। ठीक है, यहां से हम पुश करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा लिक्विड के ऊपर। तो हमारे पास क्या है, वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड एट ए, वो कितना होगा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये P1 A1। अब हमने यहाँ पे बात किया है वर्क डन पर सेकेंड की, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड। अगर ये बात किसी को ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इजीली क्लियर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्क डन पर सेकेंड है, हमने क्या ले लिया, P1 A1 इंटू V2, सॉरी यहाँ पे V1 आएगा, V1। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एरिया और वेलोसिटी को, वो हमारे पास क्या मिलेंगी, वॉल्यूम पर सेकेंड बन जाएगी, मींस P1 V। सिमिलरली वर्क डन पर सेकेंड बाय लिक्विड, ये था ऑन लिक्विड के, वर्क डन हो रहा है लिक्विड के। अब क्या है, वर्क डन पर सेकेंड बाय लिक्विड अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके होगा, प्रेशर एनर्जी के, अगेंस्ट प्रेशर एनर्जी। वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसी तरह से P2 A2 इंटू V1। उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो वैल्यू होगी हमारे पास एरिया की और वेलोसिटी की, वो हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी, P2V। हमारे पास वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन ए,
वो होगी हमारे पास वैल्यू P1V, और सेकेंडली होगी हमारे पास बाय लिक्विड अगेंस्ट, ये था लिक्विड के ऊपर और ये हो रहा है हमारे पास लिक्विड के द्वारा ऑन सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, P2 इंटू वी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेट वर्क डन निकालें, नेट वर्क डन पर सेकेंड, नेट वर्क डन पर सेकेंड, हमने बोला है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, P1V माइनस P2V, जब हमने नेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने क्या ले लिया कि अगर हमारे पास जो मास है लिक्विड का वो फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, अगर m मास का लिक्विड हमारे पास फ्लो कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट A टू B, तब इसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम H1 टू H2। जब हमारा लिक्विड अपर साइड पे फ्लो कर रहा है, A से B पे फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट जो है H1 से H2 पे चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम निकालना चाहेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना आएगा, यहाँ पे अब हम निकालेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, निकालेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A टू B। वो किसके इक्वल हो जाएगी, A टू B की बात कर रहे हैं, mgH2 माइनस mgH1। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। उसके बाद सिमिलरली अब यहाँ से A से B पे फ्लो हो रहा है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे होगी, क्योंकि मोशन हो रहा है, वहाँ पे वेलोसिटी वर्क करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हमें मिली हैं। ये हमें क्या करनी है, इन तीनों इक्वेशंस को अब यूज करना है, वो देखेंगे हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं। सो एक बार थोड़ाली मैं आपको यहाँ तक सारा क्लियर कर देती हूँ। हमने क्या लिया, हमारे पास एक ट्यूब है A और B जिसका वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। A पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है V1, B पॉइंट पे है V2। सिमिलरली A पॉइंट पे प्रेशर होगा P1, यहाँ पे होगा P2। रेफरेंस लेवल से जो हाइट होगी A पॉइंट पे वो है H1 और B पॉइंट पे होगी H2। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये बोला है कि जो हमारा लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू B, तो यहाँ पे हमारे पास जो P1 प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉइंट P2। देन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करना है जब हमारे पास जो मास ऑफ लिक्विड है वो पर सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगानी है। हमने यहाँ पे रो जो है वो क्या यूज किया है, इस लिक्विड की डेंसिटी को यूज किया है। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वैल्यू मिली है। देन हमने क्या किया कि हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पॉइंट ए पे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट बी, मीन्स A1 इज ग्रेटर देन A2। तो उस केस में क्या होगा, जो V2 वेलोसिटी मीन्स यहाँ से जो लिक्विड है, लिक्विड का फ्लो क्या होगा, इस B पॉइंट पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एट पॉइंट A। ठीक है, तो V2 हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू V1। अब हमने निकालना है फोर्स एट पॉइंट A, वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे प्रेशर यूज होगा P1, एरिया यूज होगा A1। फोर्स एट पॉइंट B इज P2 A2। अब हमने निकालना है वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन A, वो कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है, लेकिन हमने बात यहाँ पे क्या की है, वर्क डन पर सेकेंड की बात की है। फोर्स तो हमारा एज इट इज आ जाएगा जो कि एक पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ पे वर्क डन की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने लिया है V1 वेलोसिटी। ये V1 वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वर्क डन पर सेकेंड की वैल्यू मिल जाएगी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम। सिमिलरली हम करेंगे 4 पॉइंट बी पॉइंट के लिए हमने किया, यहाँ से हमने अब नेट वैल्यू निकालनी है वर्क डन पर सेकेंड की, तो हमें नेट वैल्यू मिल जाएगी P1V माइनस P2V। अब यहाँ से क्या हुआ है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो A से B पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी जो हाइट है वो H1 से H2 पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, mgH2 माइनस mgH1। सिमिलरली चेंज इन या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। अब ये जो 3 इक्वेशंस आई है, हमने इन 3 इक्वेशंस को यूज करना है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास जो वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड बाय
प्रेशर एनर्जी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, वो इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड लगाना है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, वो इनके इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, वो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, हमने जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 लिखी थी, हमने वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, देन हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज को प्लस में लेके आना है, मीन्स P1V प्लस क्या हो जाएगा mgh1, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। सिमिलरली ये सारे टर्म्स इधर आके वो सारे हमने प्लस में ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड्स में m से डिवाइड किया। जब m से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे जो m है, यहाँ पे m है, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी नीचे m बचेगा। अब हमारे पास डेंसिटी है, वो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो यहाँ से हमारे पास V बाय एम वो किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय एम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय रो। तो यहाँ पे आया P1 बाय रो प्लस GH1, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज हैं। उसके बाद हमारे पास क्या देखा हमने कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म्स आ रही हैं, वही राइट हैंड साइड पे भी टर्म्स एज इट इज आ रही हैं। तो हमने क्या किया, इन जनरल इनको लिखा, P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर, वो हमने किसके इक्वल ले लिया, एक कांस्टेंट के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हमें मिली है, ये है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम। ये बर्नौलीज थ्योरम ने बोला था कि जो सम होगा, सम ऑफ एनर्जीज या फिर टोटल एनर्जीज पर यूनिट मास, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए। तो ये हमारे पास जो पूरी की पूरी टर्म है, वो एक कांस्टेंट की इक्वल आ गई है। यहाँ पे P बाय रो हमारा क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। GH है, GH हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। सिमिलरली ये क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है। उसके बाद हमारे पास जो ये हमारे पास टर्म्स हमें मिली हैं सारे, हमने यहाँ पे लिखना है कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये थी हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम ने हमें ये बताया था और हमने ये चीज प्रूव करके दिखाई है। उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं इन दोनों को, दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई बाय रो। इस इक्वेशन को अगर हम रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये क्या वैल्यू मिलेगी, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब हमें अगर इसे डिफाइन करना हो, ये भी बर्नौलीज थ्योरम है, बट अगर हम यहाँ पे P को डिफाइन करना चाहे तो P हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि है किसी भी कांस्टेंट के इक्वल है थ्रू आउट ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम इन अनदर फॉर्म। ये हमने यहाँ तक आज किया है। इसके बाद हमने इसकी 2 फॉर्म्स और करनी है, और उसके बाद इसकी लिमिटेशंस करेंगे, वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो बच्चे फिर ज़्यादा लंबी वीडियो देख के वो स्किप करके चले जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा पार्ट मतलब 2 पार्ट्स लेके आऊँगी इस जो बर्नौलीज थ्योरम है इसके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो कंटिन्यू रहिएगा फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे मैं लिमिटेशन और इसकी दूसरी फॉर्म भी करवाऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।